Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी फर्स्ट जो था वो ख़त्म कर चुके हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ भी आया होगा और आपने लर्न भी कर लिया होगा. ठीक है, और आप लोग फेयर नोटबुक बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और आप प्लीज़ इसके जो वर्ड मीनिंग है साथ साथ नोट कर लीजिएगा और इनको फेयर नोटबुक में रफ नोटबुक में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा. अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए और मैं नहीं बता पाई हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो इजी है, कई बार नहीं बता पाते, तो आप लोग प्लीज़ उसे खुद से जानने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में समानता. साफ साफ पता चल रहा है इसमें जो क्या है, इस चैप्टर में इक्वलिटी की इंपॉर्टेंस पूछी गई है डेमोक्रेसी में, कि लोकतंत्र में जो इक्वलिटी है उसका क्या रोल है. हाँ जी, इक्वलिटी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, डेमोक्रेसी रहती ही नहीं. ठीक है, तो ये कहता है कि जो सेंट्रल थीम है हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका क्या है, इक्वलिटी ही है. ठीक है, तो इक्वलिटी क्या है डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसीलिए पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है. हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. We have already studied that there are various key element in a democracy. ये कहता है कि बहुत सारे की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि सब लोग वोट डालते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को इक्वल समझा जाता है. ठीक है, तो ये कहता है कि बहुत सारे की एलिमेंट हैं. दे इंक्लूड इक्वलिटी, जिसमें शामिल किया गया है समानता को, बेटर डिसीजन मेकिंग को, मैकेनिज्म को, मतलब कि इसमें क्या है सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, और पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हाँ जी, आप लोगों के पास बुक है, थोड़ा सा ब्लर आ गई है. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैं बोल रही हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या है लोगों को पार्टिसिपेशन दिया जाता है कि वो भी जब भी कोई डिसीजन लिया जाए तो इनडायरेक्टली क्या है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी होती है उत्तरदायित्व, गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व टू हियर इट्स सिटीजन, नागरिकों के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व होता है. ठीक है, वो भी बताया गया है. एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, मतलब जो डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में पहले जाति को, धर्म को लेकर, उनको ख़त्म किया गया है. इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी एसेट्रा, और क्या है ह्यूमन के गौरव को, यानी कि मनुष्य के गौरव को बढ़ाया गया है. ठीक है, दो ऑल दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यद्यपि ये सब एलिमेंट सब इंपॉर्टेंट है, बट इक्वलिटी इज़ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन क्या है जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो क्या है, फाउंडेशन, आधार है. क्या है फाउंडेशन का मतलब, आधार है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का. ऑन विच द अदर पिलर्स रेस्ट, बाकी सब क्या है, सिर्फ खंबे हैं. मतलब कि ये जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में लोगों का, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी है, ये सब क्या है पिलर्स है, लेकिन जो मेन थीम है, मेन आधार क्या है, इक्वलिटी है. हाँ जी, आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक कि ये कहता है कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या है बाकी सब सिर्फ पिलर्स हैं, खंबे हैं जिसके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी है, लेकिन जो फाउंडेशन है, इसका आधार क्या है, वो क्या है, इक्वलिटी है. ठीक है, अब हम इसमें इक्वलिटी की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. इक्वलिटी इज़ द सेंट्रल थीम और साउल ऑफ ए डेमोक्रेसी, जो समानता है वो इसकी सेंट्रल थीम है लोकतंत्र की, और क्या है लोकतंत्र की आत्मा है. ठीक है, इट इज़ द प्री कंडीशन विच इंश्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री. जस्टिस होता है न्याय, ये क्या है सबसे पहली कंडीशन है जो इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि सभी लोगों के साथ न्याय हो, सभी देश के जितने भी लोग रहते हैं देश में उसमें सबके साथ क्या हो, न्याय हो. हियर इक्वलिटी मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी अमंग सिटीजन. यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब ये है कि लोगों को सामाजिक आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर, मतलब अमीर गरीब के आधार पर, या फिर पॉलिटिकल के आधार पर, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके आधार पर क्या है सभी लोगों को इक्वल समझा जाता है. ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग क्या है कानून के सामने समान हैं. दे विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय द लॉज ऑफ द लैंड, सभी को एक समान तरीके से बचा, मतलब हर तरीके, ये कहता है कि जो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है, वो भी इक्वली प्रोवाइड करवाई गई है. ठीक है, अगर एक केस में, यानी कि एक क्राइम में अगर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा होती है तो अगर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सज़ा सभी के लिए इक्वल होगी. ठीक है, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड होता है पंथ, रेस और वेल्थ. ये कहता है कि जो हमारी लोकतंत्र है उसमें क्या है किसी भी व्यक्ति के प्रति, मतलब व्यक्ति के अमंग, मतलब लोगों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, जन्म को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, जाति को लेकर, पंथ को लेकर, ठीक है, गोरे काले को लेकर, या फिर क्या है अमीर और गरीब को लेकर. मतलब ये कहना चाहता है इक्वलिटी में सबको इक्वल रखा जाता है, चाहे फिर वो किसी भी आधार पर हो. ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हम पढ़ेंगे. देयर इन प्रीवियस चैप्टर, हम प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़कर आए हैं,
हाँ जी, इक्वलिटी से रिगार्डिंग हम प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़कर आए हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इक्वलिटी, यानी कि सबको मत देने का अधिकार या फिर समानता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब ये होता है कि सभी लोगों को, सभी युवा लोगों को एक कंट्री में वोट देने का अधिकार है, ठीक है। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी, यह एक लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। नाउ नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विदाउट अलाउइंग ऑल एलिजिबल एडल्ट टू वोट। ये कहता है कि कोई भी सरकार अपने आप को गवर्नमेंट तब तक नहीं कह सकती जब तक क्या है सभी लोगों ने उसको वोट देकर जिताया ना हो, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे। In a democracy, universal adult franchise is important because it is based on principle of equality। ये कहता है सभी युवाओं को मत देने का अधिकार इस चीज़ पर आधारित है कि सभी लोग इक्वल हैं, क्योंकि चाहे अमीर हो उसका भी एक वोट है, चाहे गरीब हो उसका भी एक वोट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सभी समान हैं। इट ऑथराइज एवरी एडल्ट सिटीजन इन ए कंट्री टू कास्ट वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर वेल्थ एंड द कम्युनिटी ही शी बिलोंग्स टू। ये कहता है इसने सभी को अधिकार दिया है, सभी युवाओं को अधिकार दिया है कि वो एक वोट दे सकें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेट करते हों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा संविधान, हाँ जी। ये कहता है हमारे संविधान ने इक्वलिटी के लिए क्या कहा है, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, जो चीज़ें हमें डेमोक्रेसी ने प्रोवाइड करवाई है उसका इक्वलिटी से क्या लेना देना है, ये सब हम इसमें रीड कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि सभी युवाओं को अधिकार से क्या हुआ है कि हमें इक्वलिटी आई है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी के बारे में क्या कहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए डॉक्यूमेंट। यह एक डॉक्यूमेंट होता है, संविधान कुछ नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट होता है विच लेज, जिसके अंदर लिखे होते हैं लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर क्या है समान रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, चाहे फिर वो लोगों के लिए हो या फिर सरकार के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारे संविधान के सामने सभी लोगों को एक समान समझा जाता है। इवन द प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीमेबल क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव रखा गया था, क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वल ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें क्लियरली लिखा गया था, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनाया गया था उसमें यह क्लियरली बोला गया था कि सभी लोग इक्वल होंगे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी अवसर दिए जाएंगे। दिस मीन्स दैट ऑल द इंडिविजुअल इन कंट्री, मेल और फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल। ये कहता है चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म, जाति, ट्राइब्स होता है जनजाति से रिलेटेड हो या फिर उसकी एजुकेशन कुछ भी हो, सभी को क्या है इक्वल समझा जाएगा। दिस इज़ एवरीवन हैज़ दैट इज़ एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। इसकी वजह से सभी के पास इक्वल राइट एंड अवसर हैं, मतलब सभी के पास समान अधिकार और अवसर हैं। पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी काइंड ऑफ वर्क। लोगों को बिल्कुल अधिकार है कि वो किसी भी तरह का काम चूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। यहाँ तक कि हमें यह भी छूट है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। स्पीक देयर लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, हम कोई भी फेस्टिवल त्यौहार मना सकते हैं। एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। दैट इज़ नो वन लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। यहाँ पर कोई भी भाषा, धर्म या फिर क्या है कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं है जो सबके लिए कंपलसरी किया गया हो। नन ऑफ देम हैज़ स्पेशल स्टेटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही किसी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, सभी क्या है इक्वल स्टेटस से जाने जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में इक्वलिटी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। हमारे संविधान में सभी लोग क्या है कानून के सामने इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, यानी कि जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी लोगों के लिए इक्वल हैं, चाहे वो अंबानी जी हो या फिर क्या है कोई मजदूर हो या फिर कोई बहुत गरीब पर्सन हो, ठीक है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, चाहे फिर वो धर्म के नाम पर हो, रंग के नाम पर हो, ठीक है, जाति के नाम पर हो या फिर जन्म के आधार के नाम पर हो, ठीक है। एवरी पर्सन कैन यूज़ ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ये कहता है कि हर एक पर्सन के लिए क्या है सभी जगह एक जैसी है, चाहे फिर वो होटल हो, चाहे कोई दुकान हो, कोई भी बाज़ार हो, कोई कुआं हो, कोई रोड हो। ये नहीं कह सकता कोई भी पर्सन कि तुम इस रोड पर नहीं चल सकती, ये हमारे लिए रिजर्व है, ठीक है। सभी के लिए सभी चीज़ें हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड।
मतलब क्या है, जो छुआछूत था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट इज़ कंसिडर एज क्राइम। अगर कोई ऐसा करता है तो अब उसको क्या बोला जाता है कि वो क्राइम कर रहा है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहता है समानता है वो क्या है, लोकतंत्र का आधार है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये कहता है कि इसमें कई तरह की ये भी चीज़ें इंक्लूड है कि हम इनकम को भी एक समान रखें। मतलब आपने देखा होगा कि जो गरीब होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी पेंशन स्कीम्स वगैरह लाती रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो उनको क्या है, एक इनकम के आधार पर भी इक्वल लाना चाहती है। और कुछ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में अभी भी, उसको ख़त्म करना चाहती है, जो अभी थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आज यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, आप इसके वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा और इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।